ब्रेकाची पश्चिमा वशतकने हम बात कर रहे थे कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभर के आया और आज भी हम ये दिन बड़े जोश और खरोश से मनाते हैं क्योंकि ये आज़ादी का दिन था जहाँ पे हर इंसान, हर शख्स को आज़ादी दी गई, आवाम को खुद मुख्तारी दी गई थी, जमहूरियत को बहाल किया गया था। क्या आज वो विजन कायम है? इन तमाम पहलू पे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब सालिम सलाम अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 को जो विजन लेकर निकले थे उस दौर में कि अवाम के लिए ऐसा मुल्क कायम करेंगे जहां पे उनको खुद मुख्तारी दी जाएगी, आज़ादी दी जाएगी, हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, क्या वो विजन आज आपको नज़र आता है, वो कायम है? बात यह है कि जिस बुनियाद पे ये पाकिस्तान बनाया गया था जी, वो जो विजन था वो तो शुरू के दिनों में ही गायब हो गया। 1940 की क्रांतियों में मुस्लिम रियासतों का जिक्र था। बहरहाल वो जो भी हुआ उसके बाद ये जो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता है, जो 4 सूबों ने मिलके और मुख्तलिफ रियासतों ने मिलके एक वफाक, एक मुल्क तश्कील दिया। वो मुल्क जो है मुस्लिम अक्सरियती इलाकों के लिए एक मुल्क की डिमांड थी, लेकिन मुस्लिम अक्सरियती इलाकों का एक ऐसा मुल्क जो कायदे-ए-आज़म का विजन था या मुस्लिम लीग का जो विजन था वो ये था कि मुसलमानों को एक अक्सरियती इलाके में हुकूमत करने का हक मिल जाए ताकि हिंदू या दीगर अक़वाम जिन्होंने माशी, सियासी और तालीमी तौर पे, सरकारी तौर पे उनको डिप्राइव रखा हुआ था, उनको उनके हकूक मिल जाए। ये और बात है कि एक नुक्ता नजर ये भी है कि गैरिजन स्टेट जो है सुर्ख इनकलाब का मुकाबला करने के लिए या रशिया को रोकने के लिए एक बफर स्टेट के तौर पर बनाया, एक दूसरा। लेकिन कायदे-ए-आज़म का जो था कि सबसे बड़ी बात कि सूबों ने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान ने सूबे नहीं बनाए। तो पाकिस्तान एक बैन-उल-वफ़ाक़ किस्म की जो एक रियासत। सबसे पहले कभी भी मुस्लिम लीग के मंशूर में किसी इस्लामी निज़ाम का या किसी इस्लामी रियासत का तस्वर नहीं था, एक मुस्लिम रियासत का तस्वर था। कायदे-ए-आज़म का भी जो पहला विजन दिया गया या पहली जो उनकी सूरत दिखाई गई वो एक सेकुलर आदमी की दिखाई गई जो सूटेड बूटेड था, जो बैरिस्टर था, बल्कि जो सरकारी किताबें लिखी गई उन तक में मुख्तलिफ बातें, कभी उन्हें कुत्तों के साथ दिखाया गया, कभी उन्हें मुख्तलिफ एक मगरबी शख्सियत के तौर पर उभारा गया। मैं आगे नहीं चाहता कि उन सरकारी तौर पे जो विक्टर बेलोचो से और दीगर से किताबें लिखाई गई उसमें क्या कुछ लिखा गया कि वो एक बड़े जदीद किस्म के था। और उनकी ये तकरीर के मुल्क जो है 11 अगस्त वाली कि आज जो है एक सेकुलर मुल्क होगा, यहाँ ना हिंदू सियासी मानों में हिंदू रहेगा ना मुसलमान, सब अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आजाद होंगे। तो वो तस्वर को और उसके बाद जो उनकी तकारीर है कि एक जमहूरी मुल्क होगा और फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, जिसके लिए कहा जा रहा है कि आज उन तकारीर को पे पाबंदी लगा दी गई या उनकी ज्यादा तशहीर पे पाबंदी। फिर क्या हुआ कि सूबों को उनके हकूक नहीं दिए गए जिन सूबों ने मिलकर पाकिस्तान बनाया था। और सबसे बड़ी बात यह की कि ज्यादा सूबे बनाए गए। पाकिस्तान क्योंकि सूबों ने बनाया लिहाजा पाकिस्तान में सूबे नहीं बन सकते। जैसे अमेरिका में रियासतों ने मिलकर पहले 17 रियासतों से शुरू होकर आज 52 हो गई, कभी कोई रियासत तकसीम नहीं। तो पाकिस्तान के हालात इंडिया और अफगानिस्तान से डिफरेंट है। अच्छा सर, तो फिर इसके बाद एक वक्त आया जब एकदम इस्लाम का जो है ना वो नारा लगाया गया और पता ये लगा कि मुल्क इस्लामी निजाम के लिए बनाया गया था और जहाज के लिए बनाया गया था। और उस वक्त फिर कायदे-ए-आज़म को शेरवानी पहना के ये बताया गया कि ये जो हमारे कायदे-ए-आज़म थे इस बार जो उसकी नमाज भी पढ़ते। और जैसे कि आजकल गज़वा हिंद पे बात हो रही है, हम प्रॉक्सी वार हमने लड़ी, पहले अफगानिस्तान में अमेरिका और यूरोप के लिए लड़ी, वहां के ये खुदा के मानने वालों का और ना मानने वालों के दरमियान जंग है, वहां जाके अफगानिस्तान के नाम पे इस्तेमाल हुए। फिर हम आज जो है ना चीन की प्रॉक्सी वार, ये दूसरों की प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं गज़वा हिंद के नाम पे, जबकि कभी भी कोई गज़वा जिंदा नबी की शमूलियत के बगैर गज़वा नहीं होता। तो हमें ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, सूबों को उनके हकूक देने पड़ेंगे। जहां तक माहौलियात की बात है, इन्वायरमेंट की बात है, तो दरख्त और जंगल खत्म हो चुके हैं और पहाड़ों के ऊपर और दरियाओं के ऊपर होटल और आबादियां बनना शुरू हो गई हैं, दरख्त कट चुके और माहौली तब्दीली आ रही है।
और ये जो अभी सैलाब और जलजले आ रहे हैं, इसकी एक बड़ी वजह कोई ग्लोबल वार्मिंग वगैरह नहीं है। वो 10 मुल्क हैं, उनमें हम शामिल हैं, लेकिन हमने ऐसी हरकतें की हैं कि एनवायरमेंट भी चेंज हो गया, आबादी भी हमारी 25 करोड़ हो गई और हमने अपना तालीमी निजाम भी सब स्टैंडर्ड रखा। जी सर, आपने एक बात की कि सूबों ने मिलकर मुल्क बनाया है, तो क्या आप समझते हैं कि जैसे सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है 73 के आइन के बाद तमाम शहरियों को हुकूक दिए गए कि तमाम शहरियों के इक्वल राइट्स होंगे, सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम के बाद दी गई और सूबों ने मिलकर मुल्क को बनाया भी है, तो आप समझते हैं कि तमाम सूबों को बराबरी की बुनियाद पर देखा जाता है? अगर ऐसा है तो फिर बलूचिस्तान के साथ अलग सलूक क्यों? देखें, ये हकीकत है कि सूबों ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान बनने के बाद सूबे नए तश्कील नहीं पाए। दूसरी बात यह है कि 73 में सूबाई मुख्तारी दी गई, बाद में वो सदाकती टाइप का माशाल्लाह का आईनी तरमीमें होती रही, 18वीं तरमीम में दोबारा सूबों को हकूक दिए गए, उसमें NSC अवार्ड है, तो कई सालों से उसमें लिखा हुआ कि इतने सालों में NSC का एक दफा अवार्ड होगा, कई सालों से NSC अवार्ड जो है वो हो ही नहीं रहा। सूबों को उनके हकूक जो आइन में लिखे हुए हैं, इवन 18वीं तरमीम के बाद वो भी नहीं दिए जा रहे, और सूबे ये समझते हैं, खास तौर पे छोटे सूबे, कि वो एक कॉलोनी है किसी ग्रेटर पंजाब की। इस सोच को खत्म होना चाहिए, सूबों को उनके हकूक मिलने चाहिए, मादनियात में उनकी जो राइटी है, उनके राइट्स हैं, वो उनको मिलने चाहिए, और सूबों को जो कोशिश की जा रही है कि उसका कोई फौजी हल है, यानी अफगानी वजीरिस्तान का, फाटा का, पुराने का, और KPK का या बलूचिस्तान का, तो मैं ये समझता हूँ ना ये मशरकी पाकिस्तान में ये हल जो है कारगर हुआ था। आज भी पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है, जहाँ जहाँ सूबों में अनरेस्ट पाया जा रहा है, इवन सिंध में भी जो आवाम में बेचैनी पाई जा रही है, आम लोगों में भी एक बेचैनी पाई जा रही है। 60% से लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, लोगों बिजली के बिल से हर आदमी और गैस के बिल यही बात हो रही है ना कि आप देखें कि सिर्फ बेचैनी जो है वो बलूचिस्तान में नहीं है, KPK में भी है, फाटा में भी है, सिंध में भी हम देखें कि है, तो पंजाब के बाद इलाकों में भी है, लेकिन फिर भी सिर्फ सलूक जो है वो बलूचिस्तान के साथ ही क्यों किया जा रहा है? आज भी हम देखें कि वहाँ का दुनिया पूरा मुल्क जश्न आज़ादी मना रहा है और बलूचिस्तान में नेटवर्क तक बंद कर दिए गए हैं, तो ऐसा सलूक क्यों? सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि छोटे सूबों की कई जगहों पे ना पाकिस्तान का तराना बजाया जा सकता है, ना झंडा लहराया जा सकता है। उसकी वजह कि हमने छोटे सूबों को दुश्मन कर लिया, वो समझते हैं हमें कॉलोनी के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। अगर उनका हकूक दिए जाएंगे, उनको बराबरी की सतह पे सूबाई खुद मुख्तारी दी जाएगी और उनको एहसास महरूमी से निकाला जाएगा, पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है। एक MST देने की जरूरत है बलूचिस्तान में जो लोग जो है जिन्होंने बगावत कर रहे हैं या मजबूर हो गए हैं कि वो हथियार उठाएं, उसके बाद जो है ना पॉलिटिकल डायलॉग के बाद एक जो है ना मिसाक के बलूचिस्तान की जरूरत है, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, चार्टर ऑफ बलूचिस्तान की जरूरत है। उसके बाद आप देखेंगे अमन अमान भी हो जाएगा, लोग MST स्कीम से फायदा भी उठाएंगे। 75 और 76 में भी तो हथियार डाले थे ना फौज के सामने बलोचों ने, और MST दी गई थी, तो MST की जरूरत है, तभी ये रास्ते गुजर के ग्वादर तक जाएंगे, बलूचिस्तान में अमन होगा, खुशहाली होगी, और उनकी जो जायज डिमांड है उनको कैटर किया जाएगा एक डायलॉग के जरिए, और किसी कौम को या किसी इलाके को जेर दस रख के या जबरदस्ती दबा के मैं नहीं समझता आजकल के दौर में कोई हुक्मरानी की जा सकती है या इस तरह मिला के सबको रखा जा सकता है। सर, बताया ये जा रहा है कि लाइन आर्डर की सिचुएशन वहाँ पे इस हद तक खराब हो गई है कि नेटवर्क की सहूलत या बाकी चीज़ें वो जो है वो बंद करनी पड़ी हैं, तो आप समझते हैं कि सिर्फ हालात जो है वो वहीं पर ही खराब है? दहशतगर्दी तो हर जगह में पूरे मुल्क में नजर आती है। देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान ऐसी जगह है जहाँ हुकूमत की रीट खत्म हो चुकी है, और सूबे सरहद में भी कुछ इलाके हैं जहाँ खत्म हो चुकी है। आज बाकी इलाकों में तो आप फिर भी जो है ना ट्रैवल कर सकते हैं। बलूचिस्तान में एक आदमी न दिन के वक्त ट्रैवल कर सकता है, न रात के वक्त ट्रैवल कर सकता है। तो जहाँ ये सूरत हाल हो तो वहाँ तिजारत क्या होगी, और कौन सी शाराएं निकलेंगी, और कौन सी जो है ना CPEC की जो स्कीम है वो कामयाब होगी, और गवादर का जो हमने एक ऑल्टरनेट पोर्ट का एक इस खित्ते में एक तस्वर है वो कैसे पूरा होगा। बिल्कुल। और पॉलिटिकल डायलॉग करना, उन्हें MST देना, और हालात को सियासी तरीके से एक मिसाक बलूचिस्तान या चार्टर ऑफ बलूचिस्तान के जरिए मैं समझता हूँ कि ठीक करना कोई मसला नहीं।
सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन यही बात है ना कि दहशतगर्दी, अब चंद लोगों की दहशतगर्दी की वजह से पूरी आवाम को क्या वो सज़ा मिलेगी? क्या वहाँ पे वतन नहीं रहते? क्या वहाँ के लोग वतन से मोहब्बत नहीं करते? तो ऐसे दहशतगर्द तंजीमों की वजह से क्या तमाम लोगों को जो है रडार में लिया जाएगा कि सबको उस फैसिलिटीज नहीं दी जाएगी? ये हल है? देखिए, ये तो उसका काउंटर है जो कुछ हम दीगर ममालिक में कर रहे हैं, उसके काउंटर में कहीं बलूचिस्तान में भी कुछ ताकतें जो है ना सरगर्म में अमर हो, वो फंडिंग कर रही होंगी। कुछ गवादर की पोर्ट बनने की वजह से कुछ ताकतें खौफजदा होंगी, लेकिन ये इतने लोग नहीं है। दहशतगर्दी हर मुल्क में कराई जाती है, हर लोग में अपने लोग घुसाए जाते हैं, लेकिन एक आम आवाम का नाराज होना या एहसास महरूमी का शिकार होना, ये बड़ी गलत बात है। और मैं समझता हूँ एमएसपी दी जाए, जो लोग जो है बगावत पर उतरे हुए हैं, कोई पॉलिटिकल डायलॉग किए गए, एक मिसाल के बलूचिस्तान हो, उनके मादनी जखायर जो है वो उन्हें दिए जाए। उनकी जो डिमांड है कि हमें अकलियत में तब्दील कर दिया जाएगा, उसको भी कैटर किया जा सकता है। ये चीजें कैटर होंगी तो वो लोग जो है दहशत गर्दों के हाथ में खिलौना नहीं बनेंगे, और मैं समझता हूँ कि सुकून हो जाएगा। जी अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ ये पूछेंगे कि 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान के लिए जो नज़रिया पेश किया गया था, आप क्या समझते हैं कि उसके बाद 73 के आहीन, इन दोनों को हम अगर एक साथ मैच करके देखें, क्या उनमें वो तमाम चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि इक्वल है? देखिए, जहाँ तक 73 का आइन है, वो जब बना तो मुल्क जो है दो टुकड़े हो चुका था, तो लिहाजा आइन पहला 1956 में बना, और जबकि इंडिया ने 1951 में आइन बना लिया। इनका कोई बेसिक होमवर्क उसका था नहीं, लेकिन पाकिस्तान का जो तस्वर था, एक मुल्क होगा जहाँ मुस्लिम इलाके में मुसलमान अपनी हुकूमत अपनी खुद बना सकेंगे, जमहूरियत होगी, सेकुलर माहौल होगा, यानी कोई मुसलमान होने की बुनियाद से आगे नहीं होगा, अक़लियतों को पूरे हकूक होंगे, ऐसा कोई माहौल जो है मौजूद नहीं। 73 के आइन में दुनिया का बेहतरीन आइन है 18वीं तरमीम के बाद, अगर 26वीं तरमीम को निकाल दिया जाए, लेकिन ये सिर्फ एक किताब की हद तक है, अल्फाज के अच्छे चुनाव की हद तक है। इसमें तमाम हकूक जो है ना वो शामिल हैं, लेकिन वो अमल नहीं दिए गए, ना सूबों को अमलन हकूक दिए गए, ना अवाम को दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट कानूनदान भी हैं, और इसके साथ आइन पे भी बड़ी गिरफ्त रखते हैं, सालिम सलाम अंसारी साहब। उन्होंने पूरी बातें बताई कि आखिर वजूहात क्या हैं। वाकई में अगर बराबरी का हुकूक हर इंसान का हक है, हर सूबे का हक है, तो हुकूमत की तरफ से क्यों जो है वो इग्नोर किया जा रहा है? दहशतगर्दी हमें हर जगह पे नजर आती है, पूरे मुल्क में नजर आती है। क्या दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए यही हद किया जाएगा कि आम आवाम को भी तकलीफ दी जाए? आगे इस पर मजीद बात करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं।